जय श्री राम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। जैसा कि मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रही हूँ, प्रत्येक अध्याय में चैप्टर वाइज़ सुना रही हूँ। भगवान की कृपा से भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने मात्र से मलमास में बड़े ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है। कहते हैं इस महीने में जो भी भजन या पुण्य दान किया जाता है, उसका लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। आइए इससे जुड़ी चौथे अध्याय की कथा सुनते हैं, भगवान पुरुषोत्तम की कथा। भगवान नारायण ने मुनि से बोले, हे नारद, जब मैं तुम्हें करुण कथा सुनाता हूँ तो अधिक मास में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर्ण में वो बोला, हे प्रभु, हे करुणा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों में मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया गया है। उन्होंने मुझे बीच से निकाल दिया। मैं अनाथ स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आप संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की है, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। अपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित रखा और जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया। आपने गैराज को घास के मुख से बचाया, तो क्या मैं आपकी शरण में आकर अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा और उसने नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु ने अत्यंत दुर्लभ दृश्य देखकर दयालु हो उठे और उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कोई कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक नहीं करता। यह वैकुंठ का स्थान है, यहाँ ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना भय है। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर दुखी क्यों हो गए हो? ऐसा मलमास से भगवान विष्णु ने कहा। भगवान के वचन सुनकर अधिक मास ने बहुत ही धैर्य और धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, अब सर्वज्ञ, आपसे कुछ छिपा नहीं, फिर भी मैं व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त में, दिन और रात, पक्ष में अधिक मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित है। परंतु मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं है, कोई स्थान नहीं है, इसी कारण मुझे तुच्छ समझते हैं, शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। मेरा अपमान से मेरा हृदय टूट गया है, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास की एक करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते कहते अचानक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता पार्षद आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने श्रीहरि की हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में शांत होते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों भगवान के वचन सुनकर पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो बैठे। बोलो श्री हरि नारायण की जय हो। कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। बोलो श्री हरि नारायण की जय।